भारत माता की। टीवी 100 द्वारा आयोजित उत्तराखंड संवाद एवं अवार्ड्स कार्यक्रम के अवसर पर टीवी 100 की सीईओ श्री एस.के. गुप्ता जी, ब्यूरो चीफ टीवी 100 श्री साईं चौधरी जी, बेटी अनन्या जी, पूज्य माता जी, हमारे मित्र कुलीन जी, जिन्होंने इस चैनल को शुरू किया, इसके संस्थापक थे। आज मैं उनका भी बहुत भावपूर्ण स्मरण करता हूं। उनसे बहुत मेरा लगाव था। उनको अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं कि उनके द्वारा लगाया गया ये पौधा आज एक बड़े बट वृक्ष के रूप में आज इस पूरे उत्तराखंड में और अन्य स्थानों पर अपनी आभा बिखेरने का काम कर रहा है। श्रीमती अनीता गुप्ता जी आज यहाँ पर हैं और सभी हमारे महानुभाव जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अब हमारे डावर साहब सबसे सीनियर हैं, उनका नाम मैं ले रहा हूँ, लेकिन उनके साथ साथ क्यों श्याम जी इतना पर्याप्त है, मुझे लगता है सारे लोग जो भी बैठे हैं, जमनग्नि जी से विनय रोहेला साहब, हमारे सिद्धार्थ जी और सभी उपस्थित साथियों, हमारे कमिश्नर साहब भी हैं, आईजी साहब भी हैं, हमारे जनरल ये एमडी गढ़वाल मंडल विकास निगम, सभी उपस्थित यहाँ पर, सभी हमारे महानुभाव, हमारे युवा नेता लोग भी हैं। तो मैं आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब महानुभावों का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबके बीच में और बहुत सारे विद्वत जनों के बीच में यहाँ पर उपस्थित होने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और प्रत्येक वर्ष की भांति वैसे मैं सभी कार्यक्रमों में साईं चौधरी जी हमारे मुझे हमेशा कहाँ हैं, दिख भी नहीं रहे आज। अच्छा, तो हमेशा जो है ये अवार्ड का कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, ऐसे महानुभाव जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं और उन्होंने विशेष कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित करते हैं। ये बहुत अच्छी परिपाटी है और टीवी 100 से मेरा बड़ा पारिवारिक लगाव है। शुरुआती दिनों में जब टीवी 100 आया था तो हम लोग बहुत नए नए थे, क्यों संदीप जी हैं, हरिनारायण हैं, ये सब लोग बहुत, मैं एक एक संवाददाता जो इनके विभिन्न विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं, सभी से मेरा गहरा लगाव है। आसमा है दिल्ली में पूरा, और मुझे बड़ी खुशी भी होती थी कि शुरुआती दिनों में, बैठिए आप माता जी, आप कहाँ जा रही हैं? शुरुआती दिनों में, अब मैं इस जिम्मेदारी पर आ गया, लगभग 5 साल का कालखंड भी आप सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से पूरा होने वाला है। लेकिन राजनीति के शुरुआती दिनों में भी टीवी 100 चैनल के द्वारा काफ़ी हमारे कार्यक्रमों को, काफ़ी हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम होता था। तो आज जिन प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को आज सम्मानित किया जाएगा, उन सभी को मैं हृदय तल से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से, समर्पण से नई ऊंचाइयां अपने अपने क्षेत्रों में प्राप्त की है, बल्कि समाज को भी नई दिशा देने का काम किया है। और इस अवसर पर मैं टीवी 100 की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं 2014 से पहले इस देश के अंदर जो राजनीति थी, जो देश की हमारी पहचान बनती जा रही थी, पूरी दुनिया के अंदर घपलों का देश, घोटालों का देश, इस प्रकार की हमारी पहचान पूरी दुनिया में लोगों के सामने हो रही थी। दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात भी न कर पाने वाला भारत, अपने हितों को भी न रख पाने वाला भारत और एक कमजोर राष्ट्र के रूप में हमको देखा जाता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत की छवि एक
अस्थिर देश की हुआ करती थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारे देश की इस छवि को उस छवि से बाहर निकालकर आत्मगौरव, स्वाभिमान, राष्ट्रीयता की भावना के पुनर्जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिसने आज जहां एक और भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास और समृद्धि के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में आज हमारी पहचान बन गई है। आज दुनिया का कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। आदरणीय मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और इसी संकल्प को साकार करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे योजनाबद्ध तरीके से आज हर दिशा में धरातल पर काम किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हुआ, भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में जिस मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा पिछले 500 वर्षों से हो रही थी, वो सपना और वो संकल्प भी देशवासियों का, राम भक्तों का, सनातनियों का, पूरे दुनिया भर के लोगों का पूरा हुआ। ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय, चाहे नागरिकता संशोधन विधेयक हो, वक्फ बोर्ड का संशोधन हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों और उपलब्धियों का साक्षी आज देश बना है। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसे अनेक योजनाएं, इनके माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड भी आज विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है उस कार्य का लोकार्पण भी करती है, यानी कि समय पर हम उसको पूरा करते हैं। कोई भी योजना ऐसी नहीं होती है जिस योजना को बीच में रोक दिया जाता है या योजना शुरू होने के बाद वो पूरी नहीं होती है। हमने जहाँ शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियां बनाकर उनमें किसी में कुछ शिथिलता प्रदान करके उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोडमैप तैयार करके नई योजनाओं को लागू किया है। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। जहां हमने एक और केदारखंड, मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए अनेक कार्य हम कर रहे हैं। वहीं आज हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने राज्य में पहली बार एक नया अभिनव काम शुरू किया, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की। पहले यात्रा आप सबको ध्यान में है कि कपाट खुलने के बाद यात्रा प्रारंभ होती थी और 6 माह चलती थी, 6 माह के बाद पूरी तरह से बंद हो जाती थी। अब अनवरत रूप से हमारे होटल चले, हमारे ढाबे चले, टैक्सी चले, अन्य टूरिस्ट के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कारोबार चले और पूरे 12 महीने अनवरत रूप से उनको काम मिले। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें शामिल होकर इस यात्रा को पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारा प्रमोशन किया, हमारा प्रोत्साहन किया। मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और बड़ी संख्या में इस वर्ष भी और पिछले वर्ष भी शीतकालीन यात्रा में लोगों ने भाग लिया है, जो संख्या हमारी 2 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष भी जब चारधाम यात्रा शुरू हुई है और लगभग 20 दिनों की यात्रा में 11 लाख से अधिक तीर्थयात्री श्रद्धालु अभी तक 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। वहीं आदि कैलाश यात्रा ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक सप्ताह में ही
8,000 से अधिक की संख्या आदि कैलाश पहुंच गई है। 17,000 फुट की ऊंचाई पर एक कठिन यात्रा, लेकिन लोगों का आना अनवरत रूप से जारी है। इसके साथ साथ हमने राज्य में धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म कर रहे हैं। इसके अलावा हम राज्य में साहसिक पर्यटन, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज यहाँ आने से पहले हमारी मंत्रिमंडल की बैठक थी, जहाँ हमने प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है ईंधन की खपत को बचाने के लिए, उर्वरक की मात्रा को कम से कम आयात करने के लिए देश को काम करना पड़े, उसके लिए हमने बहुत सारे आज फैसले भी लिए हैं। एक SOP भी हम जारी कर रहे हैं, प्रदेशवासियों से अपील भी कर रहे हैं। वहीं माँ गंगा के तट पर हरिद्वार में हम प्राच्य पंडित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान का भी निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें अनेक विषयों पर ज्योतिष, आयुर्वेद, हमारी जो विविध प्रकार की कलाएं हैं, जो हमारी विरासत है, उस पर पूरा शोध होगा। वहाँ पर एक बड़ा सेंटर हम विकसित करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हमारी सरकार अपने पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। इस वर्ष हमने बहुत सारे स्थानों पर ऐसे फेस्टिवल आयोजित किए गए, जिसके कारण से बड़ी मात्रा में शीतकाल में हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आए। मतलब साकरी जैसा स्थान, हमारे पुरोला के पास साकरी जैसा स्थान, जहाँ पर एक दिन में 2,000-2,500 लोग होम स्टे पर रहने के लिए आए। और एक नए उत्तराखंड का आगाज था। नैनीताल में जो हमारा वहाँ फेस्टिवल हुआ, उसमें हजारों हजार की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मसूरी में, हमारे गंगोत्री में, विभिन्न स्थानों पर। इतना ही नहीं, हमने पहली बार राज्य में राष्ट्रीय खेलों और G20 सम्मेलनों की बैठकों का भी सफल आयोजन कर उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। हमने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था। और ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमें इस समिट में प्राप्त 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों में से 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग पर निवेश प्रस्तावों को अभी तक धरातल पर उतारने की हमें सफलता प्राप्त हुई है। 1 लाख की ग्राउंडिंग हो चुकी है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद 2 योजना उत्पाद के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। और इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देती है। आज प्रदेश में अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पिछले 1 वर्ष में GSDP में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। हम बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर हमने बहुत अच्छा काम किया। राष्ट्रीय औसत से
बेहतर प्रदर्शन किया है। आज राज्य का बजट का आकार जो मात्र 4000 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से मजबूत हुआ है। आज प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1750 से अधिक हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में हेलीपोर्ट की संख्या 2 से बढ़कर 12 और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई है, जो लगभग दुगनी हो गई है। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में बिजली उत्पादन पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक हो गया है। इसके साथ ही आज हमारे प्रदेश की 2,65,000 से अधिक बहनें लखपति दीदी बन गई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। आज डबल इंजन सरकार के कारण राज्य दोगुनी रफ्तार से प्रगति कर रहा है। इसी का परिणाम है कि राज्य ने रिवर्स फ्लाइन में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में विशेष राज्यों की श्रेणी में भी उत्तराखंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, लगातार 4 वर्षों से उत्तराखंड को देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी प्राप्त हो रहा है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तराखंड का मत्स्य सेक्टर 9% से अधिक की दर से वृद्धि कर रहा है। इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को हिमालय राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ मत्स्य राज्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। हमारा प्रदेश आज युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों की सूची में भी अग्रणी सूची में हमारी पहचान बन रही है। वहीं नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। इसके अलावा पर्यटन, एविएशन, खेल विकास के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी राज्य को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। खनन क्षेत्र, जो कि एक हमेशा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हर सरकार के लिए रहा है और हर सरकार पर इस पर उंगली उठती रही है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन हमने अपने संकल्प से, राज्यवासियों के सहयोग से, सभी हमारी पूरी टीम ने जिस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से इस पर काम किया, उस पर भी भारत सरकार ने खनन तत्परता सूचकांक में हमारे को पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने हमको 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में, पुरस्कार के रूप में हमारे राज्य को प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, जो हमारा खनन का रेवेन्यू जो मात्र 300-400 करोड़ रुपया हुआ करता था अधिकतम, वो 1200 करोड़ को इस बार पार कर गया है। एक ऐतिहासिक वृद्धि खनन के क्षेत्र में हुई है। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से आज उत्तराखंड देश में विकास, सुशासन और जन कल्याण के मॉडल राज्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक विरासत और डेमोग्राफी संतुलन को सुरक्षित रखने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए हमने सबसे पहले देश में पहली बार राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सामाजिक समानता और सभी को न्याय के सिद्धांत को धरातल पर लागू करने का काम किया है और ये कानून सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू हुआ और आज देवभूमि से गंगा चलकर देश के अन्य राज्यों में भी पहुंच चुकी है। अब सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। उसका गौरव सभी उत्तराखंड वासियों को, देश में सबसे पहले उत्तराखंड वासियों को प्राप्त हुआ।
हमने राज्य में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून लागू करने का भी काम किया है। इसके साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और ऐसे जितने प्रकार के भी इस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियां थी उसके खिलाफ कठोर कदम भी उठाए हैं, जिसका नतीजा है कि पिछले 4.5 वर्षों में 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने का काम भी हुआ है। इसके अलावा हमने पहली बार राज्य में सख्त भू कानून लागू किया है। राज्य की मूल पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने का कार्य भी किया है। हमने ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, हमने राज्य में युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और जिसका परिणाम हुआ है कि पिछले 4.5 वर्षों में 32,000 से अधिक युवा सरकारी नौकरी पारदर्शिता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर गरीब माता पिता के बेटों को और बेटियों को प्राप्त हुई है, जो पिछली सरकारों की तुलना में 4 गुना से भी अधिक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल बातें ही नहीं करती है, बल्कि हम भ्रष्टाचारियों को पर सीधी कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। हमने एक बात और साफ कर दी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने जनता के हक पर डाका डाला है तो उसे सलाखों के पीछे जाना ही होगा। इसलिए हमने भ्रष्टाचार में सिर्फ छोटी मछलियों को ही नहीं पकड़ा, बल्कि बड़े बड़े अजगरों को भी कानून के शिकंजे में कसने का काम किया है और आगे भी हम अपना अभियान इसी दृढ़ता के साथ जारी रखेंगे। पहले एक धारणा बन गई थी कि कोई शिकायत आई, कोई कहीं पर अनियमितता पाई गई तो छोटे कर्मचारियों पर गाज गिरा दी और उसकी इतिश्री कर दी। हमने इस धारणा को बदलने की शुरुआत की है कि अब छोटा हो, बड़ा हो, छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, या मगरमच्छ हो या अजगर हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी कहीं पर भी अनियमितता में पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी ये यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि ये दशक 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए, इसे सफल बनाने के लिए हम 24 घंटे 7 दिन अनवरत रूप से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनावों के लिए भी हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। हमारी रणनीति बाकी दलों की तरह नकारात्मकता या विभाजन की नहीं है, बल्कि विकासवाद और अंत्योदय की है। भाइयों बहनों, एक ओर जहां हमारी सरकार विकास, सुशासन और अंत्योदय के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ दल आज भी केवल तुष्टीकरण, भ्रम और नकारात्मक राजनीति में उलझे हुए हैं। ऐसे दल जिन्होंने दशकों तक देश और प्रदेश को केवल भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अवसरवादी राजनीति दी है, वे भी अब चुनाव के नजदीक आने पर विकास की बात करने लगे हैं। पर जनता अब बहुत जागरूक हो गई है। वो अब न अफवाहों में आने वाली है, न बातों में आने वाली है। केवल वादों और नारों से संतुष्ट नहीं होती। जनता अब काम देखती है, परिणाम देखती है और नियत पहचानती है कि किस नीति और नियत से काम किया जा रहा है। पहले राजनीति का मतलब केवल सत्ता बचाना होता था। आज राजनीति का अर्थ है सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण। जो दल वर्षों तक गरीबी, युवा और महिलाओं के नाम पर राजनीति करते रहे, वे आज जवाब दें कि उन्होंने इन वर्गों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए क्या काम किया है। आज देश की जनता जान चुकी है, जिनके पास न नीति है, न नियत है और न ही नेतृत्व है, क्या देश और प्रदेश का वो विकास करेंगे। और आप देख ही रहे हैं, जहां भी देश भर में चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में देश की जनता सुशासन, विकास, गरीब कल्याण, इसका पर्याय बन चुकी डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रही है और लगातार डबल इंजन लगा रही है। अभी अभी आपने देखा, चाहे वो हमारी गंगोत्री से गंगा सागर तक बंगाल हो, आसाम हो या पौंडीचेरी हो, सब जगह डबल इंजन लग रहा है। भाइयों बहनों, आज विपक्ष विशेष रूप से कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या भाजपा नहीं है, बल्कि उनका अंतरकलह है और नेतृत्व संकट है। जिस दल के नेता
आपस में ही एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हों, वो जनता को मजबूत नेतृत्व कैसे दे सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। जनता ऐसे दल पर कैसे विश्वास करे जो स्वयं को संगठित नहीं कर पा रहे हैं और हर दिन आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे हों? भाइयों बहनों, हमारी राजनीति का केंद्र केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना है, उस तक सुशासन शासन पहुंचाना है, उस तक सहायता पहुंचानी है, उसके जीवन को उत्थान के लिए काम करना है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना ही किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाइयों बहनों, हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक बुनियादी सुविधा समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचे। हम चाहते हैं उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड का किसान, महिला, उद्यमी, सीमांत क्षेत्रों में रहने वाला प्रत्येक नागरिक विकास की इस यात्रा का न केवल साक्षी बने, बल्कि इसका सक्रिय भागीदार बने। हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और पूरे देश के लिए विकास का एक रोड मॉडल स्थापित करे। यानी कि जो भी काम हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर करें वो अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बने। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से हम उत्तराखंड को विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए शिखर तक पहुंचाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। और इस यात्रा में मीडिया, विशेषकर टीवी 100 जैसे हमारे क्षेत्रीय चैनलों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप इसी प्रकार निष्पक्षता से, सत्यता और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता के मूल्यों को हमेशा जीवित रखें और अपनी यात्रा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते रहें। मैं पुनः टीवी 100 की पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।